मेरा प्रॉमिस है कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और हमेशा हमेशा के लिए कंसेप्ट क्लियर होगा, बशर्ते कि आप कंसंट्रेट होके सुनो। चलिए बढ़े आगे, टाइम पास ना करते हुए हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिए प्लीज, ध्यान दीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, क्योंकि बहुत सच में बहुत अच्छा टॉपिक है और यह जल्दी हर टीचर नहीं क्लियर कर पाता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि एकदम कंसंट्रेट होकर सुनना। देखो व्हाट इज दिस, बोलते चलो, रिप्लाई नहीं करोगे तो मेरा धीरे धीरे एनर्जी खत्म हो जाएगा और मैं मरे मरे सा हो जाऊंगा। हाँ, ग्राउंड, सरफेस ग्राउंड। व्हाट इज दिस, ब्लॉक। ब्लॉक। इसका मान लो सपोज 10 kg ब्लॉक है, ठीक है, ठीक है। यह सरफेस है, रफ सरफेस है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, मान लो 0.1। क्लियर, मान लिया। अब बताओ वेट फोर्स कितना होगा बेटा, मास इंटू जी। मास कितना है 10 और जी कितना है 10, सब समझते हुए। श्रीराम नहीं आया, 100 होगा सर। श्रीराम आया कि नहीं, श्रीराम बागुल, श्रीराम बागुल जिंदा हो, चलो कितना आएगा 100। कोई डाउट, कोई डाउट? अब बताना बेटा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इनटू एन। कोई डाउट बोलो, नहीं तो मैं ऐसे ही खड़ा रह जाऊंगा। एन का वैल्यू क्या आएगा, एन इक्वल टू 100। कोई डाउट? नो सर। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए बेटा, अरे न्यू का वैल्यू हमने कितना माना 0.1, एन का वैल्यू कितना है 100, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा 10 न्यूटन। कोई डाउट यहां तक क्लियर हुआ? नो सर। यस सर। वर्ड पे ध्यान दीजिए, मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिए। इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक पे, इस सरफेस द्वारा ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन, ड्यू टू रिलेटिव मोशन कितना फ्रिक्शन लग रहा है, कितना 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। किधर लग रहा है, पीछे की तरफ। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज बताओ, क्या यह फिनोमेनन सही है, मैंने अभी जो ड्रॉ किया क्या यह सही है? दिशा, दिशा नहीं सर। क्यों नहीं सही है बेटा? क्योंकि फोर्स ने एक्ट हो रहा है अरे ना। वाह एक्सीलेंट, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं है, क्योंकि टेंडेंसी ऑफ मोशन नहीं रहेगा तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब अभी कंडीशन ये गलत है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। क्या अब यह कंडीशन सही है? यस सर। ये भाई अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मजाक में मैं उड़ा दूंगा इस टॉपिक को। अगर आप सभी लोग रिप्लाई नहीं किए तो छोड़ दूंगा इस टॉपिक को, नहीं पढ़ाऊंगा फिर। समझिए मेरी बात, समझिए मेरी बात। यह फोर्स F लग रहा है और यह 10 न्यूटन है। यह 10 न्यूटन कब लग रहा है, जब यह फोर्स लग रहा है। जब यह फोर्स का वैल्यू 0 है तो यह भी कितना हो जाएगा, 0 मतलब इनफाइनाइट, 0 मतलब फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, फ्रिक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। फ्रिक्शन विल डिफाइन ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस ओनली। क्लियर हुआ? यस सर। यस यहां सर। तक किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूं। यह तो बेसिक कंसेप्ट था, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। दिशा ध्यान देना सभी लोग। यस सभी बच्चे ध्यान देना। हमने क्या बताया, डायग्राम देखते रहना, डायग्राम देखते रहना। हमने क्या बताया कि इधर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है 10 न्यूटन। क्लियर, कितना लग रहा है? यस 10 न्यूटन। और जब 10 न्यूटन लग रहा है उस वक्त फोर्स कितना लग रहा था, F। क्लियर? अब बताओ मेरे वर्ड पे ध्यान दो सभी लोग। F का वैल्यू 1 न्यूटन हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
Yes. अगर 1 न्यूटन हुआ, अब एक बात बताओ, इक्वेशन क्या होगा इसमें? इक्वेशन क्या होगा? जब फोर्स लग रहा है तो ये एक्सेलरेशन इधर होगा, बोलो ना। Yes. Yes, जब sir. फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन इधर होगा या नहीं होगा? ड्यू टू दिस फोर्स। Yes. होगा सर। So what is the equation? What is the equation? What is the equation? This is the positive x or this is the negative x. So what is the equation? F positive. बोलो F हाँ या ना? minus mu n. माइनस Yes. डायरेक्ट लिख रहा हूं Mu 10 n. 10 डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 चलेगा? 10. क्यों 10? क्यों 10? Yes. What is the 10? What is the 10? What is the 10? Frictional force. Frictional force. How we have to find the frictional force? Nu into n. What is the nu? 0.1. What is the n? M into g. What is the m into g? 100. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? Yes. Okay. Now, f minus 10 equal to ma. M. How much m? How much m? How much m? 10. 10. And 10. a. क्या हर बच्चे क्लियर है? Yes, sir. यस सर। क्या हर बच्चे क्लियर हैं? क्या हर बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. अब बताइए, Yes, sir. सपोज Yes, सपोज यहां से आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, लेकिन समझते हुए समझिए। सपोज F इक्वल टू 1 न्यूटन, अगर 1 न्यूटन मान लिया फोर्स F लग रहा है, देन हाउ मच वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन? 1 minus 10 इक्वल टू 10 इंटू a। कितना आ गया? Minus 0.9. हाँ, एक मिनट। a कितना आ गया? सर वीडियो पॉज हो गया। अब देखो, ऐसे मत करो प्लीज, ऐसे मत करो प्लीज, अभी मूड में हूं पढ़ाने के। कितना आ जाएगा? Minus 0.9. माइनस 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या इतना एक्सेलरेशन होगा ब्लॉक का? क्या इतना एक्सेलरेशन होगा? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes. क्या यह रियल लाइफ में पॉसिबल है? No, नो sir. सर। नहीं यार, ऐसे कहां होता है यार? ऐसा होता है क्या? देखो तो, ए हेलो, देखो तो, ये दीवार है, ये दीवार है, अरे है या नहीं? मैंने Yes, sir. फोर्स Yes, sir. लगाया, फोर्स लगाया 10 न्यूटन 20 फोर्स लगा, क्या यह पीछे आ रहा है? No, sir. नो सर। नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। यह No, जहां है sir. वहीं पे है। तो एक बात बताओ, क्या यह कंडीशन सही है? एक्सेलरेशन माइनस 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा? वाला क्वेश्चन नहीं. होगा? नहीं ट्रक होगा। है, सुनो, ट्रक है, ट्रक खड़ा है रोड पे और मैं पीछे से अकेले से धक्का दे रहा हूं। मान लो ट्रक का, रोड और ट्रक के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स 100 न्यूटन है और मैं 50 न्यूटन से धक्का दे रहा हूं, तो ट्रक आगे ना जाके पीछे आ जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं. तो क्या यह नो वैलिड है? सर। क्या यह वैलिड है? No, sir. तब नो फिर सर। कहां हम गलती किए, ये बताइए। गलती से सही सीखेंगे। क्या हमने गलती किया? क्या गलती किया बताइए? 1 न्यूटन फोर्स नहीं होगा। अब फोर्स बहुत कम लगा है सर। हाँ, तो कम लगाया तो क्या हो गया? उससे क्या हुआ? वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि फोर्स हम कितना लगाए, लेकिन उससे क्या इसलिए हमें? एक्सेलरेशन कम हो गया, नेगेटिव में एक्सेलरेशन, उसकी वजह से। नहीं, अगर ट्रक है, बेटा रे ट्रक खड़ा है, ट्रक पे फ्रिक्शनल फोर्स मान लो 100 न्यूटन है और हमने पीछे से 50 न्यूटन लगा रहा हूं, तो क्या ट्रक आगे ना जाके पीछे आ जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब यह वैलिड है? नो सर। अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, अब मैं बता, यह क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ, बंद Yes, कीजिए टीवी। Yes. अब मैं बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता। अच्छा फिर से बता रहा हूँ, अब मैं फिर से बता रहा हूँ। कोई भी मान लो कि रोड पे ट्रक खड़ा है, क्लियर? ट्रक का फ्रिक्शनल फोर्स मान लो, सपोज मान लो कि 100 न्यूटन है। अब आप बोलोगे पांडे सर कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ट्रक कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि ट्रक का कुछ ना कुछ तो मास होगा, वजन होगा, मास होगा, तो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड वेट फोर्स लगेगा। कोई डाउट? No. और रोड No, और sir. ट्रक के टायर के बीच में रफ सरफेस की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइंड होगा। क्लियर हुआ?
सो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है न्यू इंटू एन। Yes, sir. हाँ या Yes, ना? sir. हमें न्यू पता हो गया, एन पता हो गया, तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया ट्रक एंड रोड, बिटवीन द ट्रक एंड रोड। क्लियर हुआ? अरे बोलो ना, क्लियर हुआ या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब वह फ्रिक्शनल फोर्स हमने कितना बोला? 100 न्यूटन। कितना बोला? 100 न्यूटन। 100 अब Newton. पीछे से हम ट्रक को पुस्ट फोर्स लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं? 50 न्यूटन। 15 Newton. 15 मिनट। अब बताइए कि क्या ट्रक की एक्टिविटी क्या होगी, वह क्या वहां पे घटना होगा, ये बताओ मेरे को। ट्रक जहां है वहीं पे रह जाएगा, हमारा फोर्स लगते रह जाएगा। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, हाँ या ना? No, No, sir. sir. No, और sir. No, sir. ड्यू टू माई अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ट्रक, हेलो, ड्यू टू माई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइंग ऑन द ट्रक, द 100 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स आर एक्टिंग बिटवीन द टायर एंड रोड। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? अगर मैं Yes, sir. 50 उस दिन न्यूटन आपने एक्सटर्नल कब फोर्स बताया नहीं था? लगाया होता ट्रक पे, तो 50 न्यूटन सॉरी 100 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। नहीं समझे? नहीं समझे? जब मैंने ट्रक के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स अगर नहीं लगाया होता, तो ट्रक और रोड के बीच में 100 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ट्रक के अंदर मूवमेंट, टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट नहीं आता। इसका मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन द ट्रक, टायर एंड रोड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने फोर्स नहीं लगाया। जब फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन का मतलब ही नहीं है। समझ में आया या नहीं? समझा। Yes, sir. क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हुआ? इफ वी आर अप्लाइंग, इफ आई एम अप्लाइंग अ 50 न्यूटन फोर्स ऑन द ट्रक, on the body of truck, then the frictional force are developed between the tire and the road, which is opposite direction of what? Relative motion of truck and road. ट्रक रोड। Clear? If I am not applying any external force on the truck, then what is the friction? Then what is the Zero. friction? Zero. Why? Because the truck relative motion in that case are zero. Okay. Now if truck frictional force considering 100 Newton, कब? When applying the 50 Newton force on the truck. Okay. जब हम 50 न्यूटन फोर्स ट्रक पे लगाया, उस वक्त ट्रक का फ्रिक्शनल फोर्स कितना था? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। अब ट्रक क्या करेगा? आगे बढ़ेगा, पीछे आएगा, या जहां है वहीं पे रहेगा? आगे बढ़ेगा। आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना पीछे की तरफ Stable लग रहा है? रहेगा. पीछे की तरफ कितना लग रहा है? स्टेबल रहेगा, 100 एक ही जगह न्यूटन। पे रहेगा। 100 न्यूटन लग रहा है। अरे भैया, एक हाँ, दीवार नहीं है, बढ़ेगा सर, वही- Yes. दीवार हाँ, पे सर, फोर्स समझ लग में रहा आया, हूं, नहीं बढ़ेगा। ये आगे बढ़ रहा है क्या? क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि इसको वहां चाहिए से- ज्यादा वहां और से देख रहा हूं frictional कितना कम। चाहिए कम। ज्यादा, देख कितना रहा हूं कम। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात चाहिए सुनिए। मतलब जब मेरी बात सुनिए, जब मैं F इक्वल टू 1 न्यूटन लगा रहा होगा, उस वक्त इस ब्लॉक की टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट इधर होगी। मेरी बात समझिए, मूवमेंट किधर होगी? इधर। फोर्स कितना लगाया? 1 न्यूटन। रिलेटिव मोशन इधर होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर होगा। मेरी बात ध्यान दीजिए। और यह फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आप में एडजस्ट हो जाता है। मतलब जब 1 न्यूटन लगा रहा होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन हो गया। कितना हो गया? 1 न्यूटन। कितना हो गया? अरे बोलो ना, 1 न्यूटन। कितना हो गया? 1 न्यूटन। यह क्यों हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ 1 न्यूटन फोर्स लगाया। 1 न्यूटन लगाया, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 1 न्यूटन। ये कब तक एडजस्ट होगा? जब तक कि हम चाहिए इसको कितना, बोलो, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है मैक्सिमम? 10। इसी फ्रिक्शनल फोर्स, इसी 10। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं?
लिमिटिंग मतलब इससे ज्यादा अगर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। नहीं समझा, नहीं समझा? अरे बोलो ना, समझा या नहीं समझा? यस अगर सर। ट्रक रोड पे खड़ी है तो उसको चलने के लिए, चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा, ये बता। 10 से ऊपर। ट्रक की बात कर रहा हूं, ट्रक की बात कर रहा हूं, ट्रक की बात कर रहा हूं। ट्रक में कितना 100 फ्रिक्शनल न्यूटन फोर्स? से ऊपर। 100 न्यूटन है। 100 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स है। तो हमें ट्रक को चलाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। 100 से ज्यादा। 100 से 100 से ज्यादा। मोर देन 100। अगर मोर देन 100 लगाएंगे तो क्या होगा कि पहली बात मान लो 100 इंटू 101 लगाया, 101 लगाया, तो क्या होगा कि 100 न्यूटन जो फोर्स हमने लगाया वो 100 न्यूटन किसको कैंसिल कर देगा? फ्रिक्शनल फोर्स को। क्या करेगा? इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स से। तब वह कितना फोर्स के बराबर आगे जाएगा, ये बता। 1 न्यूटन। 1 1 न्यूटन क्योंकि हमने कितना लगाया? 101। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 100। तो कैंसिल कितना हो जाएगा? कितना आएगा? 1 न्यूटन। 101 माइनस 100 इक्वल टू 10 इंटू ए। यही आएगा ना बेटा? यस सर। नहीं समझे, नहीं समझे, Yes. नहीं समझे। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात फिर से सुनिए, मेरी बात फिर से तब तक मैं समझाऊंगा जब तक आप समझ नहीं जाएंगे। जब तक जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, क्या मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना था ट्रक की और टायर के बीच में? 100। कितना था? 100 न्यूटन। 100। अब 100 क्या डिफाइन कर रहा है? मेरी वर्ड पे ध्यान दो। 100 क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर 100 से ऊपर जाएंगे तो ट्रक मूव करेगा, यस सर। और 100 से नीचे रहेंगे तो ट्रक रेस्ट में रहेगा। यही डिफाइन कर रहे हैं। यस सर। अरे बोलो ना, Yes. अगर 100 से ऊपर गए तो ट्रक मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा? मूव करेगा और सर। 100 से नीचे है तो ट्रक रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? रेस्ट में रहेगा। रेस्ट यहां तक स्टेबल किसी होगा। बच्चे को दिक्कत? इसका No, मतलब sir. No. 100 एक ऐसा वर्ड है जो कि यह डिफाइन कर रहा है कि ट्रक मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा। क्लियर? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मतलब 100 एक कंडीशन हो गया। किसके लिए बेटा? ट्रक के मूवमेंट के लिए, ट्रक की फिजिकल कंडीशन के लिए। कोई डाउट? अरे बोलो ना हाँ या ना। 100 क्या हो गया? No, sir. 100 एक लिमिटेशन हो गया, 100 एक प्रॉपर्टी हो गया। किसके लिए? ट्रक के लिए। किस चीज के लिए? फिजिकल मूवमेंट के लिए। अगर 100 मोर देन 100 देंगे देन क्या होगा? ट्रक विल मूव फॉरवर्ड। इफ लेस देन 100 देंगे देन व्हाट हैपन? ट्रक विल इन रेस्ट। क्लियर? यस सर। So what is the 100? So what is the 100? Limiting. That 100 लिमिटिंग is called फ्रिक्शन फोर्स। limiting. That 100 is called limiting. That 100 is called limiting friction. मतलब वह लिमिट डिफाइन कर रहा है कि हमारा फिजिकल फिनोमेनन ऑफ ट्रक क्या होगा। तो दैट मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक एंड what road is called a limiting friction. Is called लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हर बच्चे क्लियर हुए? हाँ सर। यस सर। अब मेरी बात सुनिए। बिलो द 100 हेलो, बिलो द 100 क्या फ्रिक्शन लग रहा है ट्रक पे? इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स, अगर मैं ट्रक के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं बिलो द 100, वर्ड पे ध्यान दो। बिलो द 100 मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90, दीज ऑल आर बिलो द 100। क्या इतना फोर्स लगा रहा हूं तो क्या फ्रिक्शन लग रहा है ट्रक पे? मेरा क्वेश्चन इज दैट। नो सर। No, sir. ट्रक में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है रे। लगेगा सर, अरे फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन क्योंकि नहीं पहले भी लगेगा रे। 50 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे थे, तब 100 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स हाँ लगता है। लगेगा सर। ऑफ कोर्स यार, जब फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन तो होगा ना भाई। अगर मैंने 20 न्यूटन लगाया फोर्स तो क्या फ्रिक्शन नहीं होगा? ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा ना सर सर। पर मूव नहीं करेगा। हाँ तो ये बात बोलो ना, ये बात बोलो ना हाँ कि वही बोल रहे पांडे हैं, सर, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। because if we are applying a 20 Newton force on the truck, then what happen? The movement of truck मतलब ट्रक का टेंडेंसी टू मूव होगा, मतलब ट्रक के अंदर रिलेटिव मोशन होगा। हाँ या ना?
लेकिन वह मूव नहीं करेगा। यस सर। दो वर्ड है, देखो ये दोनों वर्ड नहीं ध्यान में करेगा। रखना। ए वर्ड पे ध्यान दो, एक टेंडेंसी टू मूव और एक होता है एक्चुअल मूव। वर्ड पे ध्यान दो, एक होता है टेंडेंसी टू मूव और एक होता है एक्चुअल मूव। अभी मैं मान लो कि खड़ा हूं और मुझे लिखना है, तो क्या होगा? अभी मैं पढ़ा रहा हूं टेंडेंसी, तो हमारा टेंडेंसी क्या होगा? मूव करने का होगा या नहीं होगा? यस सर। हो सकता है कि कोई ऐसा वर्ड और आ जाए कि थोड़ा देर बाद में वर्क करूं, ऐसा भी तो हो सकता है। बट हमारी टेंडेंसी हाँ क्या सर। है? मूव करने का। नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? जैसे आप सोए हो, समझे आप सर। सोए हो, आपको बोला गया फुटबॉल मैच खेलने के लिए सुबह, तो आप जग तो जाओगे, लेकिन इट मे बी कि आप मैच खेलने आओ या ना आओ। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो आपकी टेंडेंसी क्या, आपका दिल के अंदर का भावना क्या है? भावना नॉट माई गर्लफ्रेंड, आपके दिल के अंदर की जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा इज ऑल्सो नॉट माई गर्लफ्रेंड। ओके, सो यस सर। व्हाट इज द आपकी इच्छा क्या है? टू मूव, फुटबॉल खेलने टू जाते मूव, हाँ फुटबॉल खेलने जाना। सो दैट टेंडेंसी और आप फुटबॉल खेलने गए, दोनों में फर्क है या नहीं है? फर्क या है। आप फुटबॉल खेलने जाना है, किसके वजह से आप डिफाइन किए? क्योंकि आपको फुटबॉल दिमाग में आ रहा था, और आप फुटबॉल खेलने गए। क्यों गए? क्योंकि आपको फुटबॉल खेलकर एंजॉय करना था, हाँ या ना? यस सर। अब मेरा Yes, sir. कहना में था, जब ट्रक रुका था, तो उसकी टेंडेंसी क्या थी? रेस्ट में रहने की। यस सर। अब ट्रक के ऊपर फोर्स लगाया गया। क्यों लगाया गया ट्रक के ऊपर फोर्स? उसे मूव करने के लिए। ताकि उसकी टेंडेंसी क्या हो, मतलब उसको हम क्या करा सकें? ट्रक के ऊपर Move फोर्स करा क्यों सकें। मूव करा लगाएंगे? सके। क्योंकि हम ट्रक को मूव करा सकें, हाँ या ना? इसका मतलब Yes, ट्रक sir. की टेंडेंसी क्या होगी? मूवमेंट यस का सर। होगी या नहीं टेंडेंसी होगी? टू मूव। समझ में आ रहा है? टेंडेंसी टू मूव। यस जब सर। टेंडेंसी टू मूव होगी तो हाँ फ्रिक्शन होगा या नहीं होगा? यस सर। होगा। हाँ या ना? इसका मतलब बहुत या कम होगा सर। मेरी वर्ड पे ध्यान दो, कम होगा या ज्यादा होगा वो बात की बात है, लेकिन होगा या नहीं, मेरा क्वेश्चन ये होगा। इसका होगा। मतलब Yes. लेकिन मूव नहीं करेगा लेकिन फ्रिक्शन होगा मतलब रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगा। मूव नहीं करेगा लेकिन टेंडेंसी टू मूव होगा। वर्ड पे समझ में आया? समझ में Yes. आया? अब मेरी बात सुनिए, यस सर। जब 10 kg का ब्लॉक था, हमने 1 न्यूटन लगाया, तो इसकी टेंडेंसी टू मूव हुआ, हाँ या ना? यह Yes, मूव, sir. यस सर। यह ब्लॉक कब मूव करता? ट्रक कब मूव करता? जब हम 100 न्यूटन से ऊपर फोर्स ट्रक के ऊपर लगाते। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रक पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह क्यों उतना है? क्योंकि उसका मास उतना है और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना है। दैट्स व्हाई फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया? 100 न्यूटन। नहीं समझे या नहीं समझे? समझे। अब ड्यू टू रफ सरफेस एंड मास ऑफ क्या ट्रक के वजह से फ्रिक्शनल फोर्स 100 आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 100 के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ट्रक क्या करेगा? मूव करेगा। 100 से नीचे लगाएंगे तो ट्रक क्या करेगा? रेस्ट में रहेगा। बट ट्रक रेस्ट में रहते हुए भी उसकी टेंडेंसी क्या होगी? मूवमेंट की। मूव करने की। मूव करने कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ सर। सर। अब मेरी बात सुनिए, अगर 100 की बात करें तो 100 को कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। 100 से ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे, किस पे? ट्रक पे। ट्रक पे तो ट्रक क्या करेगा? मूव करेगा। क्या करेगा? मूव जब करेगा। ट्रक मूव कर रहा होगा, उस समय भी फ्रिक्शन लग रहा होगा। जब ट्रक मूव कर रहा होगा उस समय भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, ट्रक, टायर एंड रोड के बीच में, हाँ या ना? अरे बोलो ना। यस सर। यस सर। That friction is called kinetic friction. नहीं समझे या नहीं समझे? काइनेटिक मतलब मूवमेंट। काइनेटिक मींस वेलोसिटी, मूवमेंट। मतलब ट्रक मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
जब Yes, sir. Yes, ट्रक मूव कर रहा है उस वक्त क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। किसके किसके बीच में? ट्रक के टायर और रोड के बीच में। तो उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? Kinetic friction. Kinetic friction. क्यों कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन? क्योंकि ट्रक में मूवमेंट है, ट्रक विल मूव। क्लियर हुआ? और Yes, sir. जब Yes, sir. 100 न्यूटन से बिलो फोर्स लग रहा होगा उस वक्त भी फ्रिक्शन लग रहा होगा। Yes. हाँ या ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. उस वक्त ट्रक की टेंडेंसी क्या? मूवमेंट का कि रेस्ट का? Movement. Rest. रेस्ट का। Movement. उस फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रेस्ट होता है। स्टैटिक मीनिंग क्या होता है? रेस्ट। उस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। Static friction. क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब ये हुआ, हेलो, अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं, हेलो, तो 10 न्यूटन क्या है? यह मास कितना है? 10 kg। वेट कितना है? 100 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? न्यू 10 इंटू न्यूटन। जी। न्यू कितना है? 0.1 mg, मतलब नॉर्मल कितना है? 100। फ्रिक्शनल फोर्स कितना आया? बोलो। 10. 10 10 Newton. Newton. So what is the 10 Newton? What is the 10 Newton? What is the 10 Frictional limiting friction? मारेंगे एक थप्पड़। Limiting friction. Limiting friction. This 10 Newton is called, Limiting friction. and what is the 1 Newton frictional force 1? Kinetic. 1 क्या है? Static. स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत अच्छी बात। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। यह स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक होगा? यह स्टैटिक 9 फ्रिक्शन Newton. कब तक होगा? अप टू जब 9.9 न्यूटन। 9 kg. 9.9 न्यूटन। क्योंकि 9.9 न्यूटन तक यह मूव करने की टेंडेंसी में नहीं होगा। और इसी फ्रिक्शन को कहते हैं क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आया या नहीं? सर अगर ब्लॉक भी 10 kg का है और हम लोग फोर्स भी 10 kg का ही लगा रहे तो फिर तब क्या होगा? वही तो मैंने किया। ब्लॉक भी 10 kg का है, लगा लो, देख लो। 10 kg का आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और ब्लॉक 10 kg का है, या 10 न्यूटन लगा दिया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हाँ। कितना है? फ्रिक्शन कितना आएगा? 10 न्यूटन। 10 Newton. 10 Newton. उस केस में ब्लॉक का स्थिति क्या होगा? जस्ट मूव Move करने के करेगा। लिए। मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, लेकिन जस्ट मूव करेगा। मूव थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, 10.1, थोड़ा सा, इतनी सा भी फोर्स बढ़ाएंगे तो ट्रक मूव Move करेगा। करेगा नहीं, हल्का सा मूव कर जाएगा। नहीं समझे? ऐसे हल्का सा हल्का सा हल्का सा। समझ में आ रहा है क्या? तो जितना Yes. फोर्स 10 के बाद बढ़ेगा Yes, उतना ट्रक मूव करने की कोशिश या मूव करेगा। क्लियर हुआ क्या? Yes. अब Yes, मेरी sir. बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। क्या मैं इतना मानूं कि आपको डिफिनीशन ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्लियर हुआ या दिक्कत है? Yes, sir. सर अगर 10 से ज्यादा करेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना? हाँ सही है। अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बहुत अच्छी बात। कृष्णा बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छा रिप्लाई भी कर रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए। जब हम किसी ब्लॉक पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक के लोअर सरफेस एंड कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। उसी रिलेटिव मोशन के वजह से उस ब्लॉक में फ्रिक्शन डेवलप होता है। ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा यह डिपेंड करेगा दो चीज पे, ब्लॉक के मास पे और ब्लॉक के कॉन्टैक्ट सरफेस के रफनेस पे। ब्लॉक का मास बहुत ज्यादा हो गया, पहाड़ जैसा मास हो गया, तो हम और आप लाख फोर्स लगा लें वो नहीं हिलेगा, क्योंकि उसका फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा है बिटवीन द क्या कॉन्टैक्ट सरफेसेस। क्लियर हुआ? मतलब उस फ्रिक्शनल फोर्स के मिनिमम बराबर या उससे ज्यादा, अगर ज्यादा ही फोर्स लगाएंगे तब जाकर वह ब्लॉक मूव करने करेगा। नहीं समझे? अब यहां पे दो वर्ड आ रहा है।
अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, डायग्राम में दिया हुआ है बोर्ड पे, एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है, या आप ट्रक ही ले लो, एक ट्रक है जिसपे फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 100 न्यूटन। वह क्यों लग रहा है मैं 3-4 बार बता चुका, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन रफनेस ऑफ ट्रक सरफेसेस, मतलब कॉन्टेक्ट सरफेसेस ऑफ ट्रक, एंड वेट फोर्स ऑफ ट्रक। समझ में आया या नहीं? या कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ ट्रक क्लियर हुआ या नहीं? यस सर। हम फ्रिक्शनल फोर्स माना 100 आ रहा है, सपोज माना 100 आ रहा है, तो 0 to 100 या 100 से नीचे तक फोर्स जो लगाएंगे, क्योंकि जब तक हम ट्रक के ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वह ट्रक के अंदर टेंडेंसी नहीं होगा मूवमेंट का, और जब तक टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रक नहीं होगा तब तक रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रक नहीं होगा, और जब तक रिलेटिव मोशन ऑफ ट्रक नहीं होगा तब तक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब ट्रक पे अगर फोर्स लगाएंगे, मीनिंग कि ट्रक का के टेंडेंसी क्या होगा? मूवमेंट का। जब ट्रक का टेंडेंसी मूवमेंट का होगा, इट मे बी कि टेंडेंसी मूवमेंट का और मूव करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। टेंडेंसी टू मूव इज डिफरेंट थिंग एंड ब्लॉक आर मूव आर डिफरेंट थिंग। अगर हम फोर्स लगा रहे हैं मतलब ब्लॉक की टेंडेंसी टू मूव होगा, अगर टेंडेंसी टू मूव है इसका मतलब उसके अंदर फ्रिक्शन है। अब सुनिए, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हमने निकाला? 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन से नीचे फोर्स लगाते कितना भी लगा लेंगे, कि 100 न्यूटन से फोर्स लगाएंगे तो अब ब्लॉक मूव नहीं करेगा। करेगा या नहीं करेगा? 100 न्यूटन से नीचे फोर्स लगाएंगे तो क्या वह ब्लॉक मूव करेगा? नहीं No, sir. करेगा। नहीं करेगा। क्या फ्रिक्शन उसमें लगेगा? लगेगा। हाँ लगेगा। जो फ्रिक्शन लगेगा, जो फ्रिक्शन लगेगा बिलो द 100 न्यूटन, उस फ्रिक्शन को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब रेस्ट में स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। और यह सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ये वर्ड पे ध्यान दीजिए, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब कल बताऊंगा, ठीक है ना? क्लियर हुआ? अगर हम 100 न्यूटन की बात करें तो उसे क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों लिमिटिंग फ्रिक्शन? क्योंकि 100 न्यूटन ही डिफाइन कर रहा है कि ब्लॉक मूव करेगा या रेस्ट में रहेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बच्चे? बच्चे क्या हुआ यार? हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सर वीडियो सर पॉज आपका हो रहा पूरा है, वीडियो आवाज भी पॉज हो बंद गया था, आवाज भी नहीं आ रही थी। सर आप सेल्फ एडजस्टिंग के बता रहे थे तो यार, नीट भी वही लास्ट था। मोमेंट में कुछ बताया तो समझ में नहीं आया। Yes. मैं ये बोल रहा था बेटा कि 100 न्यूटन जो फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वह फ्रिक्शनल फोर्स क्या डिफाइन करेगा? कि ट्रक रेस्ट में रहेगा या मूवमेंट करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस 100 से नीचे रेस्ट में, 100 से ऊपर मूवमेंट, हाँ या ना? यस सर। 100 Yes, से sir. नीचे वाला फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक और वह फ्रिक्शन। सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग Self होता है। इसका adjusting. मतलब कल बताऊंगा। 100 न्यूटन से ऊपर क्या कहलाएगा? काइनेटिक Kinetic फ्रिक्शन। काइनेटिक Kinetic फ्रिक्शन। क्योंकि रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो उस फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? Movement काइनेटिक होगा। फ्रिक्शन। क्लियर? यस सर। Yes. कोई डाउट? नो और सर। आगे देखो, नो सर। 100 न्यूटन को क्या कहेंगे? Limiting friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या हर बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस यस सर। क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नो सर। नो सर। चलिए, अगर आप लोग को क्लियर हुआ तो आज यहीं तक, टाइम अप खत्म हो गया है। फिर कल मैं इसका डेफिनेशन और लिमिटिंग सारी इनके एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, उसके वजह से क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यह कल बताऊंगा। क्लियर हुआ? Yes. यस सर। मिस्टर मयूर कहाँ गया? मयूर एंड मोहित,
यस सर। अगर आपको सुबह में बोलूं कि फुटबॉल खेलने आना है, क्लियर? अरे बोलो ना, टाइम कम बचा है। तो मैं वहां पे फील्ड में 2 फुटबॉल रखूं सेम तरह का, एक अपना जो फुटबॉल हम लोग खरीदे हैं वो, और एक स्टोन का, लोहे का फुटबॉल सेम वैसे पेंट करके रख दूं। क्लियर हुआ? यस सर। और मयूर आकर ओरिजिनल फुटबॉल पे किक किया और मोहित आकर लोहे के फुटबॉल पे किक किया। क्लियर हुआ? यस सर। तो मयूर के फुटबॉल के अंदर जो फ्रिक्शन होगा उसे क्या कहेंगे, और मोहित के अंदर का फ्रिक्शन होगा वो क्या कहेंगे? जल्दी बताओ।